क्या आज की तारीख में एक खबर चल रही है, मैंने देखी कहीं ऐसी खबर कि संघ का जो आरएसएस का रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट को रोकने के लिए संभावित रिवोल्ट या हम तो कह रहे हैं कि अब शुरू हो चुका है। उसको रोकने के लिए दिल्ली की कुछ एजेंसियों की नज़र नागपुर पर है। यकीनन, यकीनन। हाँ, कल संघ कार्यालय पे ईडी की रेड हो तो आश्चर्य नहीं होगा। संघ हाँ, कार्यालय पे इनकम टैक्स की रेड हो तो आश्चर्य नहीं होगा। संघ कार्यालय पे ईडी, देखिए सत्ता संघर्ष में क्या हो सकता है। हाँ, हमने सत्ता को चैलेंज देने वाले दिग्गज नेताओं की मॉर्निंग वॉक पे हत्या होती दिखाई दी। हुँ, सत्ता के आज आगे नतमस्तक नहीं होने वाले न्यायाधीशों की बलि चढ़ते हुए देखी। हमने यहां पे संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के दरबार में मुजरा करते हुए देखा। हुँ, गोपीनाथ मुंडे जैसे आदमी एक एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी को डेंट तक नहीं आता, उनकी जीवन लीला समाप्त होती हुई देखी। यह हुआ है। सत्ता का इतना घिनौना कांड है कि कैसा जबरिया अपने जो नेता थे जिनके विचारों की वजह से भाजपा आज इस स्थिति में आ गई, उनको कैसा जबरिया घर बिठाया गया, उन्हें कैसा अपमानित किया गया। हर राज्य में जो संघर्षशील भाजपा के लोग थे, जनसंघ से लेके संघ जनसंघ होते हुए भाजपा को स्थापित किए थे, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस सरकार में लट खा के अत्याचार सहन करके बीजेपी को जिंदा रखा, उस तूफान में उस दिए की लो जो जलती हुई रखी, वो लोग आज हाशिए पे हैं। और गुंडे बदमाश जिनका दाऊद के साथ संबंध है, जो व्याभिचारी है, जिनके ऊपर मर्डर केसेस है, ऐसे लोग भाजपा में मंत्री बने हैं। हुँ, क्योंकि आपको जुगाड़ चाहिए, विचार नहीं चाहिए। आप जीतने का जुगाड़ कैसा कर सकते हो, सत्ता के समीकरण कैसे अपने फेवर में ला सकते हो। विचार, आचार, नैतिकता, ये सब चीजें 2014 के बाद तिजोरी में बंद हो गई है। संघ इससे डर रहा है, संघ इसी से डर रहा है। नहीं, क्या क्या है ऐसा, मतलब संघ का, ईडी सीबीआई संघ का क्या कर लेगी आखिर? संघ तो ये तो धोती कुर्ता वाले लोग हैं बेचारे, कुछ कभी न कमाए न अर्जित किए। तो ये कैसे ये? अनिल देशमुख ने क्या किया था? हाँ, हेमंत सोरेन एक आदिवासी मुख्यमंत्री हाँ, जो डंक की चोट पे कहता है कि मेरे नाम पे कोई जमीन या मकान दिखा दे। हाँ, मेरी उनकी व्यक्तिगत बात हुई थी, उन्होंने कहा अशोक भाई मैं क्या बताऊं, कल ये मुख्यमंत्री पद जाए तो सबसे पहले मुझे किराए का घर ढूंढना पड़ेगा, और किराए का घर देगा नहीं कोई, क्योंकि मैं चुनाव हम्म, हार चुका हूंगा यदि मैं मुख्यमंत्री पद जाता है मेरा, तो या तो मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा। उस आदमी के खिलाफ 5-6 महीने उसको जेल में लोकसभा के समय ठूस दिया। हम्म, तब ईडी ने क्या देखा था? कौन से कागज थे? मोहन भागवत जी को उठाने के लिए कौन से कागज चाहिए? एक किसी आदमी का एफिडेविट चाहिए हम्म, कि मुझे ठेका देने के लिए मोहन भागवत ने 200 करोड़ रुपए मांगे थे हम्म, और मैंने दिए। हम्म, ठेका मुझे मिला नहीं। हम्म, कौन सा ठेका, वो ठेकेदार है या नहीं, 200 करोड़ रुपए कैसे दिए गए, वो कहां से लाया देने के लिए, इस पे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। या एक बात और हो सकती है, यदि अभी भी थोड़ा बहुत डर बाकी है संघ का, इस संघ पे हाथ नहीं डाल सकते, तो ऐसे में लोकसभा बर्खास्त कर सकते हैं। लोकसभा डिसॉल्व, सरकार के पास मेजोरिटी है, लोकसभा डिसॉल्व करेंगे हम्म, और संघ को बोलेंगे अब हम चुनाव में जा रहे हैं, आपकी ताकत हो तो हमको रोक लो। हाँ, और हाँ, चुनाव में इनको कोई रोक नहीं सकेगा, जो चुनाव ही नहीं, जब चुनाव आयोग को फर्जी मतदान करवाना है, चुनाव आयोग को मशीनों का खेल करना है, चुनाव आयोग को जब किसी को जबरिया सर्टिफिकेट ही देना है, तो 370 के पास आएंगे। अब बोलेंगे कि हम अपने बलबूते पे आए, संघ को तो हमने वैसे ही मना कर दिया।
अब हमारे पास 370 है, अब संविधान भी बदलो और संघ भी बदलो। नहीं, संघ के बगैर मैं ये चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो अब तक चर्चा में नहीं रही है या नहीं सवाल हुआ, संघ के बगैर क्या मोरल फेस लेकर के पॉलिटिक्स करेंगे मोदी या तो शाह? आपको क्या आशीष भाई, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? 1-1.5 साल से आप न्यूज लॉन्चर पे है, आप संपादक है न्यूज लॉन्चर के। मोरल और नैतिकता, ये 2 शब्द आप कहां से उठा के लाए? नरेंद्र मोदी और उनके पूरे टीम में मोरलिटी कहां है? नैतिकता, किस नैतिकता पे बात है? 2014 से लेके 2025 तक मेरा चैलेंज है, कोई मुझे एक नैतिकता की बात बता दीजिए। नैतिकता की एक बात बता दीजिए, मोरलिटी की। अनैतिक होना ही उनका सत्ता में बने रहने का सबसे बड़ी पूंजी है। अनैतिक अभी होना। अभी मेरा इस पे एक सवाल और बचा है। अब बिल्कुल। आज आज आपने कहा ना सवाल और बचा है मेरा। आप ये बताइए कि मान लिया मोहन भागवत को, संघ को बिल्कुल डिसोन करने पे आ जाए, निपटाने पे आ जाए, क्या पीड़ा नहीं होगी कि मोहन भागवत उम्र बराबर हो सकती है, लेकिन कई बार आप हम लोग तो समाज देखते हैं, कई बार जो हम लोग जिस पीठ में जाते हैं सर नवाने या गुरु मानते हैं जहाँ पे, वहां पे कई बार कम उम्र के भी उत्तराधिकारी गुरु होते हैं। कई बार हम लोग क्या कथा पूजा पाठ करवाने जो ब्राह्मण आते हैं, पंडित जी आते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपसे ज्यादा उम्र होती होगी, बहुत बार कम उम्र, लेकिन उनके पांव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम पूजा का पाठ करने बैठे हैं, हमारे पुरोहित हैं जो है उस समय। तो उम्र कुछ भी है, उम्र बराबर है, उम्र 6 महीना छोटे हो मोहन भागवत, वो वैचारिक जो माँ है भाजपा की, उस माँ के मातृ संस्था के मुखिया है। क्या ऐसे 1 मिनट के अंदर डिसोन कर देना या संघ को खत्म कर देना, भागवत को निपटा देना, ईडी सीबीआई जैसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिस पर संदेह लोग जता रहे हैं, तभी ये बात मैं रिपीट बार बार कर रहा हूँ, ये संदेह लोग जता रहे हैं, क्या जरा सा भी मन में वो नहीं होगा कि यार अपना है, अपना गुरु टाइप है, अपने मातृ संस्था नहीं, का मुखिया है, जिसने हमें आप ही का जन्म दिया उदाहरण, है? आप ही का उदाहरण देता हूँ। आपने हाँ, अपने यहाँ पूजा के लिए एक पंडित को बुलाया जो बहुत यंग है, हाँ, लेकिन पूजा संपन्न होने के बाद जब आप उसके चरण छूने लगे, इतने में दूसरा पंडित आके कहेगा किस फ्रॉड से करवाया काम आपने? हाँ, आपको पता है ये तो पंडित है नहीं, ये तो व्यभिचारी है, हाँ, गलत पूजा करवाई आपने, हटा लो इसको। हाँ। फिर भी क्या आप झुकेंगे उसके चरण छूने? नहीं, पूरा भागवत तो मीडिया चल, पुराने पूरा डाटे पर खेल पूरा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? कौन से भागवत की बात कर रहे हैं आप? जब हाँ, भागवत जी ने ये कहा था कि मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो हाँ, इसी इसी भागवत जी को ट्रोल किया था ना। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रोल किया गया था ना, किसने? पहली बार संघ चालक, सरसंघ चालक ट्रोल हुए हैं। किसने ट्रोल करवाया था? रामदेव बाबा की औकात है कि वो संघ चालक को आईना दिखाए? हाँ, ये बात तो मानो रामदेव की कोई तो औकात नहीं। आपके पास ट्रोल की एक फौज है, आपके पास पामेरियन मीडिया है जो लगातार ये बात बताएगा कि इतने नोट मिले, सोने इतना मिला, संघ भी ऐसा करता है, बताओ। बोलने में क्या जाता है? रिया चक्रवर्ती के बैंक के अकाउंट ही दिखाए थे ना लोगों ने। हम्म, हम्म, एसबीआई के अकाउंट देखो कितने करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। ईडी सीबीआई को क्यों नहीं मिले वो अकाउंट? हम्म, आपको फर्जी पन्ना ही तो करना है ना सामने। 100 करोड़ की वसूली अनिल देशमुख पे लगाई दी थी ना आपने। हम्म। हेमंत सोरेन को 8 एकड़ का मालिक बता ही दिया था ना आपने। तो राहुल गांधी को तो पप्पू बता ही दिया था आपने। राहुल गांधी को आलू डाल के सोना निकलवाया दिया था आपने। बयान मोदी कर का दिया कि था। नहीं आपने? हाँ, मैं वही कहा, मोदी ने अपने बयान को कैसा चस्पा किया राहुल गांधी पे। यही तो कलाकारी है। किस किस का मुंह पकड़ोगे आशीष? ये जीने मरने का सवाल, ये सिर्फ 2 गुजरातियों का सवाल नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र संविधान का सवाल नहीं है, ये हमारी डिरेल्ड हुई विदेश नीति या हमारी बिल्कुल कूड़ेदान में गई हुई अर्थनीति, इस पे नहीं है। ये आज वजूद है संघ का। क्या संघ अपने वजूद को बचा पाएगा? हम्म, प्रश्न नंबर 1, पहला पहला सवाल वो है। दूसरा, संघ को अपना वजूद बचाने के लिए
बीजेपी में सत्ता परिवर्तन करना अनिवार्य है। केंद्र में प्रधानमंत्री बदलना अनिवार्य है। क्योंकि बीजेपी अब समझ गई है कि अध्यक्ष पद उनके हिसाब से नहीं आएगा। संघ अब समझ गया है कि बीजेपी का अध्यक्ष ये 2 गुजराती ही तय करेंगे। जब ये सारा तय हुआ है, तो उनके लिए आखिरी बचता है ये। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो होगा, घमासान तो होगा। ये लोकसभा का सत्र घमासान होगा। विपक्ष हमलावर होगा, हमला करने के लिए कई पॉइंट हैं और बीजेपी को अंदरूनी हमले से भी बचाव करना होगा।